हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर नंबर सराउंडिंग का पार्ट 1 और हम पार्ट 2 पहले वीडियोस में कर चुके हैं। जाके जिन्होंने नहीं देखी है जल्दी से देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इसमें सेकंड पार्ट जो है ना फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सेकंड पॉइंट जो है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। पहले हमने पढ़ा था मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। अब हम पढ़ेंगे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। आप एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए और उसमें 2-3 क्रिस्टल्स उसके डाल दीजिए। आप इस एक्टिविटी में इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। आपने क्या करा है, एक 100 ml प्लेन वाटर लिया, उसमें 2-3 क्रिस्टल डाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। देखिए ये सिंपल वाटर है, इसमें 2-3 ड्रॉप डाल दिए आपने पोटेशियम परमैंगनेट की। इससे वाटर क्या हो गया, पिंक हो गया। अब नेक्स्ट बीकर में आप लेंगे 90 ml ऑफ वाटर। उस 90 ml, मान लो इसमें 90 ml लिया, 90 ml वाटर में इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल दीजिए। ये डार्क पिंक है, इस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये वाटर क्या हो जाएगा, लाइट पिंक। सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। इसमें से निकाल के 10 ml इसमें से निकाल के 10 ml इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे पार्टिकल का जो कलर है ना, जो सॉल्यूशन का कलर है वो लाइट होता जा रहा है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन द कलर ऑफ बिकम्स लाइट एंड इट इज स्टिल विजिबल। दिख रहा है, विजिबल है, बट धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। जब हम प्रोसेस इतनी बार रिपीट कर चुके हैं फिर भी मैटर के पार्टिकल्स ख़त्म नहीं हो रहे। ये जो है ये आप ये एक्टिविटी में लिख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन लिखी जाएगी। जब हम प्रॉपर एक्टिविटी लिखते हैं हमें 3 पार्ट में लिखनी होती है। एक्टिविटी क्या है, उसके पॉइंट्स, उसकी फिगर बनानी होती है, ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है, एंड लास्ट में क्या देना होता है हमने उसके रिगार्डिंग कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट लेके यहाँ पे खत्म है। क्या कहता है कंक्लूजन में, क्या लिखेंगे हम, वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कि एक छोटे से टिनी पार्टिकल, छोटे से पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर इतने हजारों, एक छोटा सा ये पार्टिकल है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसके अंदर कोई सैकड़ों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे। किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। इसलिए कहा जा रहा है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। आप सेम एक्टिविटी की इसमें अपने घर पे डिटॉल से करके ज़रूर देखिएगा, जस्ट फॉर मी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिखिए। आपको हेडिंग तो सेम लिखनी है 3, बाकी का आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। We saw that particles of sugar, salt and Dettol are potassium permanganate got evenly distributed in water। आपने देखा होगा, अभी हमने पीछे एक्टिविटी करी थी, हमने 1.1.1 में शुगर सॉल्ट को डिज़ोल्व करा था वाटर में। अभी हमने कहा डिटॉल को भी हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को अभी रिसेंटली हमने एक एक्टिविटी में वाटर में डिज़ोल्व करा है। ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल टी का, कॉफ़ी का, नींबू पानी का, जब हम इनको उसमें वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं पे जाके तो सेटल होंगे। यहाँ पे तो मान लो वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स गए कहाँ, ये मान लो हमने शुगर डिज़ोल्व करी है वाटर में तो वो कहाँ गई, कोई स्पेस उसमें ऑक्यूपाई तो करा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे मैटर होता है ना, कोई किसी भी 3 तरह के मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इसमें क्या होता है, स्पेस अवेलेबल होता है। क्या होता है, स्पेस। ये वाटर की एग्जांपल दे रही हूँ मैं, लिक्विड का एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे क्या है, थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे क्या है, स्पेस अवेलेबल है।
यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। शुगर के पार्टिकल्स यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऐसे कि एक एक्टिविटी है, आप एक 2 बीकर लीजिए। एक बीकर में आप एक रेड कलर की इंक डालिए, सेकंड बीकर में आप क्या डालिए, हनी डालिए। एक में रेड इंक डालेंगे और दूसरे में डालेंगे हनी, और उसको बिना डिस्टर्ब करे बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब आप बिना डिस्टर्ब करे उनको बिना कुछ हिलाए उसे छोड़ देंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्यूशन है ना इंक वाला, वो बिना कुछ करे अपने आप डिसॉल्व हो गया विद इन हाफ एन आवर। लेकिन हनी का सॉल्यूशन इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, बट हो जाएगा, 6 to 7 आवर लेगा, बट वो भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, सेम पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लीजिए आप। उसको जब आप ग्लास में डालेंगे, एक 2 तरह का पानी लेना है, एक गर्म पानी और एक ठंडा पानी। देखेंगे कि गर्म पानी में सबसे जल्दी डिसॉल्व हुआ है, ठंडे पानी में हो जाएगा बट इट टेक्स टाइम। ये इस एक्टिविटी में है। अब ये दोनों एक्टिविटी ये किससे रिलेटेड है कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन और आंसर दोनों बनते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये हम सेकेंड एक्टिविटी पढ़ रहे थे, वो सेकेंड पार्ट पढ़ रहे थे उसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर का। पहला हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है, सेकेंड पढ़ रहे हैं हम कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, थर्ड पढ़ेंगे हम वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करते तभी तो इंक अपने आप डिसॉल्व होगी थी, तभी तो हॉट वाटर में जो इंक पोटेशियम परमैंगनेट है वो सबसे जल्दी डिसॉल्व हुआ रेदर देन कोल्ड वाटर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम बिल्कुल सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में देखें तो पार्टिकल्स के मूव होने की क्षमता, पार्टिकल्स कितने जल्दी मूव हो सकते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उतनी जल्दी पार्टिकल्स मूव होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स जल्दी मूव होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मूव। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होएगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रहा है। अब हम इन एक्टिविटीज़ में क्या देख के आए हैं कि अपने आप ही पार्टिकल्स वो हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। जब इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, जब इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की बिना कुछ करे, वो अपने आप में डिसॉल्व हो जाते हैं। इंटरमिक्सिंग हो रही है ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस टाइप ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन मेनली गैसेस में होता है। प्लांट में जब प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बायो के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ आने लग जाएंगे। ये यहाँ पे सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट इसका। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर कोई फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर। इसकी ये 1.8 वाली एक्टिविटी, इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं, सारी एक्टिविटी पढ़ने की नीड नहीं है। एक कंटेनर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और पानी को कट करने का ट्राई करिए। कट हो रहा है पानी, नहीं तो चलो एक काम करो, वो लो, एक बुक लो, जैसे मेरे हाथ में अभी एक बुक है, अपने हाथों से इसे काटने की कोशिश करो, तोड़ना नहीं, काटने की कोशिश करो। कट रही है, नहीं कट रही, पानी कट रहा है, वो साइड हो रहा है, वो वैसे नहीं हो रहा। हवा में तो हम क्लियरली अपने हाथों को घुमा सकते हैं,
कानी में थोड़ा प्रेशर चाहिए, बट सॉलिड तो भाई अपने नॉर्मल हाथों से कट ही नहीं रही है, कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा सॉलिड को कट करने के लिए, पर ऐसे नहीं होगी। इन एक्टिविटीज से हमें क्या पता चलता है कि दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के अंदर, उसको क्या करके रखती है, उसको बाइंड करके रखती है, वो स्ट्रेंथ होती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, कि एक तरह के मैटर में जैसे सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है पर काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, ऐसे ही अगर आप गैस में देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं। देखो ये गैस क्या देखते हैं हम, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, ये पार्टिकल्स हैं इतनी दूर दूर, पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो मूव जल्दी जल्दी हो सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई इसमें, ज़्यादा हुई। पार्टिकल्स दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इनकी, सबसे कम है, फोर्स क्या है, सबसे कम है। ये याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इनवर्स रिलेशन है। वेट, अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया ना तो मतलब 1/3 चैप्टर जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। करेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे कंप्लीट, ये एक पार्ट इस पूरे चैप्टर का जहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं। इसके मैंने इम्पोर्टेंट भी बताए थे आपको, पिछले एक शॉर्ट बनाई थी उसमें जाके वो देखिएगा, और जस्ट देखने के पर्पज़ से नहीं देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझना है उस क्वेश्चंस को, क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट कहे हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।